अरे स्पर्श भाई, इतना उदास क्यों बैठा है? क्या बताऊं भाई, अकेलापन सा लग रहा है आजकल। कोई बात करने के लिए नहीं है, एंजाइटी सी होती है। अरे इतनी सी बात, एक एस्ट्रोलॉजर है मेरे पास, वो सब ठीक कर देगा। अबे पागल है क्या? इन चीजों में कौन मानता है? मत मान। अब वो कह रहा है तो एक बार देख ही लेता हूँ। इसलिए आज भी whenever I'm in doubt, I consult astrologer. भाई कहाँ है एस्ट्रोलॉजर? मुझे जाना है उसके पास। एस्ट्रोटॉक ने पिछले साल 280 करोड़ रुपए कमाए। एस्ट्रोटॉक जिसने 80% मार्केट शेयर हासिल कर लिया है और लगातार पिछले 3 सालों से मुनाफा भी कमा रहे हैं। जहां इंडिया में स्टार्टअप लगातार फेल हो रहे हैं और फंडिंग की भारी कमी है। स्टार्टअप सीन में देखोगे 2022 में आधी डील हुई है या आधी से भी कम डील हुई है जितनी 2021 में हुई थी। वहीं एस्ट्रोटॉक ने खाली 6.5 करोड़ की फंडिंग से इतना बड़ा धंधा बना लिया। कैसे? उसकी मार्केटिंग की वजह से। रिलेशनशिप में जब इश्यूज आते हैं तो लाइफ की वाट लग जाती है। शादी कब होनी है, किससे होनी है। I was the topper of my class and head girl of my school. इसका असली रीजन एक्चुअल में काफी डार्क है। इसके लिए हमें थोड़ी साइंस वाइंस पढ़नी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं एक और एपिसोड हमारी सीरीज साइंस वाइंस का। थोड़ी साइंस वाइंस पढ़ना यार। एस्ट्रोटॉक के फाउंडर पुनीत गुप्ता खुद एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते थे, पर उनकी लाइफ में जब फेलियर्स आए तो किसी ने सजेस्ट किया कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ। पहले उन्होंने मना किया पर वो चले गए और हैरानी की बात ये थी कि एस्ट्रोलॉजर कही हुई बातें सच हो गई और वहीं से शुरुआत होती है एस्ट्रोटॉक की 2017 से। पर आज की दुनिया में स्टार्टअप चल कैसे रहा है? क्या इनकी प्रेडिक्शन सही है? क्या इनके एस्ट्रोलॉजर असली भी हैं? और क्या ये जो बातें बोल रहे हैं उसमें कोई साइंटिफिक बेसिस है कि नहीं? उनकी सक्सेस का पहला रीजन होगा उनकी वेबसाइट का डिजाइन, जो काफी यूजर फ्रेंडली है, काफी इजी टू यूज है। इसके अलावा उन्होंने काफी सही टाइम पे ऐप लॉन्च किया। मोस्ट ऑफ द इंडिया ऑनलाइन है और उसे ऑफलाइन जाने में बड़ी दिक्कत होती है। कोई उठ के एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना चाहता, पर घर बैठ के चैट करना बहुत आसान है। चैट और कॉलिंग का जो फीचर दिया है वो एक मेजर रीजन बना इनके सक्सेस का। ये पर्सनलाइज 1-to-1 चैट्स, कॉलिंग और वीडियो कॉल्स ही हैं जो इनका 90% रेवेन्यू लेके आती है। बचा हुआ आता है एस्ट्रोमॉल और इनके लाइव सेशन से। पर यार एस्ट्रोलॉजी में बिलीव ही कौन करता होगा? करते हैं। इनफैक्ट 53.8% जेनजी भी बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। यस, आज के टाइम पे इतनी पढ़ाई और लिखाई होने के बाद, इतनी साइंटिफिक डेवलपमेंट होने के बाद भी लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं और उसमें हमारी उम्र के यंगस्टर्स शामिल है। क्योंकि फर्क ये है कि इसको अब एक नया रूप दे दिया गया है। जहां एस्ट्रोलॉजी पहले कल्ट प्रैक्टिस थी, अब वो एक कूल चीज बन चुकी है जिसे आप सोशल मीडिया पे फ्लेक्स कर सकते हो। तो ये क्रिस्टल्स अपने पास रख, तुझे मदद करेंगे। 11 आई नो कि मेरा अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन आई नो दैट आई एम रिच। आई एम रिच। ये देख 555। वर्गो ऐसे, पाइसेस ऐसे, ऐसी बातें कर सकते हो। बट एस्ट्रोटॉक की सक्सेस का असली रीजन ये नहीं है कि लोग उसमें बिलीव करते हैं। नहीं, असली रीजन ये है कि हम लोग डिप्रेस्ड हैं। हाँ, 2017 की एक स्टडी ने बताया था कि 197.8 मिलियन लोग किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, चाहे वो डिप्रेशन, एंजाइटी हो। 30% स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि उन्हें एंजाइटी होती है और यही कारण है जिस पे ये कैपिटलाइज कर रहे हैं। जब 2020-21 के अंदर कोरोना आया था और लॉकडाउन हुआ था तो डिप्रेशन, एंजाइटी के सर्च रिजल्ट्स काफी ऊपर चले गए थे, पर साथ में एस्ट्रोलॉजी के भी सर्चेस काफी ऊपर चले गए थे। ये हमें कोरिलेशन दिखता है। जब भी हमारी लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत आती है, अनसर्टेनिटी आती है, तो इस टाइप की चीजों के सर्च रिजल्ट्स जैसे एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, इनके ऊपर चले जाते हैं। तो ये सच्चाई है एस्ट्रोटॉक की। उन्होंने फीचर किया अपने ऐप को एस्ट्रोलॉजी और काउंसलिंग के बीच में। दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ज्यादातर लोग सिर्फ बात करना चाहते हैं। किससे बात करें? कोई दोस्त नहीं है, एस्ट्रोलॉजर से कर लेते हैं। इनकी लाइफ में अनसर्टेनिटी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इसलिए उनको सहारा मिलता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो जरूरी नहीं है कि वो लोग हैं जो हार्डकोर बिलीवर्स हैं एस्ट्रोलॉजी के। ये वो लोग भी हैं जो स्लाइटली बिलीव करते हैं या फिर बिलीव ना भी करते हो, पर शायद मजबूरियों की वजह से इस ऐप पे पहुंच गए हो और अब इस चक्कर में फंस गए हो एस्ट्रोलॉजी के। मैंने लिटरली लोगों को रोते हुए देखा है एस्ट्रोलॉजी के सामने, उनकी बातें सुन के। पर वो ऐसी बातें कर कैसे लेते हैं? उनको पता कैसे चलता है ऐसी इमोशनल बातें उस बंदे के बारे में? इसका आंसर भी इसी वीडियो में मिलेगा। पर अभी ये डिस्कस करते हैं कि हमारे इंडिया में थेरेपी एक टैबू क्यों है। एग्जैक्टली, लोग थेरेपी में जाने में शर्म करते हैं, बट ज्योतिष के बाद खुशी खुशी चले जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप खुद जाकर अपने घर में बोलो कि मुझे थेरेपी लेनी है, वो आपको ज्योतिष के पास ही भेज देंगे। मम्मी, मुझे आजकल थोड़ा डिप्रेशन सा लग रहा है, आई थिंक मुझे थेरेपी की नीड है, मैं ले लूं क्या? अरे सुनते हो कैसी बातें कर रहा है ये? जल्दी चल मेरे साथ, बाबा के पास लेके चलती हूँ। एस्ट्रोटॉक में बहुत अच्छा फीचर है कि आप एस्ट्रोलॉजर को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। उनकी रैंकिंग्स, उनके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वो सब लिखा रहता है। ये काइंड ऑफ एक ओनली फैंस बन जाता है, क्योंकि एस्ट्रोटॉक के अंदर भी एवरेज सैलरी साल की 4.2 लाख है एक एस्ट्रोलॉजर के लिए,
बट टॉप एस्ट्रोलॉजर अर्न करते हैं 84 लाख साल के। भाई तो तुम्हारा पैकेज नहीं लगता। तो एस्ट्रोलॉजर भी इस ऐप से जुड़ रहे हैं एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोप है पैसा कमाने का, और लोग भी भर भर के पैसा दे रहे हैं। ओनली फैंस के ऊपर मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई थी जहां मैंने बताया था कि वो इतना कैसे चला। इस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्लिक करके देख सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपने कभी इनका ऐप या उनकी एड्स देखी होगी, ये अक्सर बात करते हैं लव लाइफ की, कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरे 3-4 बॉयफ्रेंड तो होंगे ही, प्लीज कोई तो प्रपोज कर दो मुझे। एस्ट्रो टॉक पर एस्ट्रोलॉजर से पूछो कि आपको कब मिलेगा आपका ट्रू लव। ऐसे टॉपिक्स जिसमें यूथ को इंटरेस्ट हो। इनके मैसेज हमेशा ऐसे होते हैं, विल माई एक्स कम बैक, व्हेन विल शी अनब्लॉक मी, ऐसी चीजें जो हम रिलेट करते हैं यूथ। जो कि पहले उन्हें लगा था कि ये ऐप चलेगा टीयर 2 टीयर 3 के एडल्ट्स में, बूढ़े लोगों में, बड़े लोगों में, बट एक्चुअल में ऐप चल रहा है यंगस्टर्स में, जेनजी के अंदर, मिलेनियर्स के अंदर। तो टिंडर बम्बल में बात करना तो पुराना हो गया ना। अब लोग बात करते हैं एस्ट्रो टॉक पे। अरे भाई किससे बातें चल रही है? बस है कोई मुझे समझने वाली। अच्छा, बम्बल वाली या टिंडर वाली? अबे एस्ट्रो टॉक वाली। बट मेन क्वेश्चन, मुझे दिक्कत क्या है? लोग अगर पैसे भर भी रहे हैं और ये ऐप चल भी रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर पैसा कमा भी रहे हैं, तो दिक्कत सिंपल सी है, एस्ट्रोलॉजी इज बुलशिट। यस, I'm a Sagittarius, which probably tells you way more than you need to know. Yes, it tells us that you participate in the mass cultural delusion that the sun's apparent position relative to arbitrarily defined constellations at the time of your birth somehow affects your personality. उसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। आई नो आप बोलोगे मेरे ओपिनियंस हर्ट हो रहे हैं, मेरे फीलिंग्स हर्ट हो रही है। देखो, ये ओपिनियंस नहीं है। ओपिनियंस और फैक्ट्स में बहुत फर्क होता है। अगर आप बोलते हो धरती रेक्टेंगल है और आप बोलते हो धरती स्क्वायर है, तो ये दोनों ओपिनियंस हो गए। बट आप बोलते हो धरती गोल है, तो वो एक फैक्ट हो गया। तो ऑफकोर्स ओपिनियंस और फैक्ट अलग अलग चीज़ें हैं, और ये एक फैक्ट है कि एस्ट्रोलॉजी एक सच्ची साइंस नहीं है, इट्स अ सूडो साइंस। बेटा तुम्हारी कुंडली देख के मैं बता सकता हूँ यू आर वेरी गलेबल। अरे आपको कैसे पता? बिकॉज यू केम हेयर। इसको एक्सप्लेन करते हुए मैंने 21 मिनट का एक वीडियो भी बनाया था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर हम आज डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों हम इन ऐप्स पे जाते हैं। पहला है अनसर्टेनिटी, हमें भविष्य जानना है, हमें आंसर चाहिए जो ऑफ कोर्स हमें नहीं मिल सकते। हमारा फ्यूचर बताने का कोई भी तरीका नहीं एग्जिस्ट करता है, फ्यूचर किसी को भी नहीं पता। उसके अलावा अगर हम बात करें कि फिर भी जेनजी मिलेनियल्स पढ़े लिखे लोग एस्ट्रोलॉजी में इतना क्यों मानते हैं, वेल इसका सिंपल सा रीजन है लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट। हमें साइंटिफिक नॉलेज कम है, हमारी पढ़ाई किताबी है, वो एग्जाम देने के बाद खत्म हो जाती है और हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते। They're interesting. They're usually pretty progressive too. They're really on it with stuff. They're like gender's not a binary, trans rights. But at the same time, they're like, if you're born a Scorpio, you're a fucking Scorpio. पर इसका एक और बहुत ही डीप रूटेड रीजन भी है जिसकी वजह से एस्ट्रोलॉजी काम करती है, वो है ह्यूमन एरोगेंस। यस, इंसानों की भरी हुई ईगो और एरोगेंस जो इन्हें बताती है कि दूर ये बहुत बड़ा प्लैनेट जो मुझसे तो छोड़ो हमारी धरती से भी हजारों गुना बड़ा है, ये हिल रहा है, डुल रहा है हमारे लिए। वो दूर हमारे चांद सितारे, स्टार्स जो बहुत बड़े हैं हमारे खुद के सूरज से भी, उनके मूवमेंट से असर होता है हमारी लाइफ पर। नॉट लाइक मार्स एंड वीनस आर फ्लोटिंग इन द एयर से आज वरुण की गांड मार देंगे। तू थोड़ा उधर जा, मैं थोड़ा इधर आता हूं। We'll give such bad horoscope like that. Fuck today. तो एक बात जाननी चाहिए आपको कि इंसान को आए हुए धरती पे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 3 लाख साल ही हुए होंगे। वहीं ये प्लैनेट्स लाखों करोड़ों सालों से है। तो पहले किसके लिए मूव कर रहे थे? पहले ये प्लैनेट्स किसका हॉरोस्कोप बता रहे थे? डायनासोर्स का। ये हमें लगता है ऐसा कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी धरती हमारे लिए बनी है, सब कुछ हमारे लिए, प्लैनेट्स हमारे लिए घूम रहे हैं, सब कुछ हमारे लिए ही हो रहा है। इसलिए पहले ज़माने में लोगों को लगता था कि धरती सेंटर है और सूरज घूम रहा है। ये क्या है? ये ह्यूमन एरोगेंस है, ये ईगो है हमारी, अपने आप को इंपॉर्टेंट समझने की। और इसी पे लोग खेलते हैं, आपको प्राइड देते हैं, आप बहुत अच्छे आदमी हो, आपका हाथ हमेशा ऐसे रहता है, ऐसे नहीं रहता, आप दूसरों की हमेशा मदद करते हो, आप ओपन माइंडेड हो, ये एंड ये आपको प्राइड देने के लिए। दूसरा वो काम करते हैं आपके सेल्फ पिटी पर, यू नो, कि आपको लोग समझ नहीं पाते, आप लोग का भला करते हो पर आपके साथ बुरा ही हो जाता है। ऐसी बातें जो आपको लगे अरे मैं कितना बेचारा हूं पर मैं इंसान कितना अच्छा हूं। Astrology is not a study of planets, stars and moons. It's just a accumulation of words telling you what you want to hear. ये बातें एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हो। इसे हम कहते हैं बार्नम इफेक्ट।
ऐसी बातें जो सबको लगता है कि सिर्फ उनके लिए बनी है, उनके ऊपर यूनिक है, पर वो बातें एक्चुअली सबके लिए काम करती है। सबको लगता है ऐसा कि वो ओवर शेयर कर देते हैं, सबको लगता है ऐसा कि लोग उन्हें समझ नहीं पाते, सबको लगता है कि दिल के बड़े अच्छे हैं। अगेन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन ईगो एंड ह्यूमन एरोगेंस। तो बेसिकली ये एस्ट्रोलॉजी के एप्स इंसानों का फायदा उठा रहे हैं, हमारे इमोशंस का फायदा उठा रहे हैं, आपके डिप्रेस्ड और एंजाइटी में होने का फायदा उठा रहे हैं आपसे पैसा हड़प कर। ये किसी भी एंगल से मुझे एथिकल नहीं लगता है, इसलिए मैं ऐसी प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करता हूँ। और आपको मैं यही सलाह देना चाहूँगा, आपको ऐसी कोई परेशानियाँ हैं तो एक रियल थेरेपिस्ट, रियल काउंसलर के पास जाइए और एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं। और ऐसे ऐप से तो दूर ही रहिए। और अगर आपको प्रूफ चाहिए कि ये ऐप सब झूठे होते हैं और ये सब सेम बातें ही बोलते हैं, तो अगली वीडियो में मैं खुद जाऊंगा इन ऐप्स पर, खुद पैसे देकर खुद ट्राई करूंगा इन ऐप्स को और आपको दिखाऊंगा इनकी रियलिटी, ताकि ये सब आपको ना देखना पड़े। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना चाहिए ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना करो। उसके अलावा आप मुझे डोनेट कर सकते हो थ्रू UPI, चाहे कोई भी अमाउंट आपकी मर्जी का, वो मेरे लिए बहुत हेल्प कर सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ। देखो आपको तो पता ही है मुझे पूनम कितनी पसंद है, पर वो मुझे भाव नहीं देती। उसकी कुंडली तुमसे मैच नहीं करती। क्या? ऐसा क्यों? तुम्हारा एक दोस्त है ना वो स्पर्श, उससे ज़्यादा मैच करती है। कौन? मेरा दोस्त स्पर्श? उसके लिए सही रहेगी। उसके लिए? क्या मतलब स्पर्श बेटर है मुझसे? तो मेरे अकॉर्डिंग पूनम को छोड़ दो, स्पर्श को ट्राई मारने दो पूनम पर। मुझे पता ही था तू ये